हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुके हैं जो प्रतिभा पर्व का मूल्यांकन वर्कशीट आपकी कक्षा 7वीं की हिंदी विशिष्ट की जारी कर दी गई है। जो खंड आ का और इसी वीडियो में आपको खंड आ और बा का सॉल्यूशन आपको एक ही वीडियो में बताया जाएगा। आप खंड आ यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये सॉल्यूशन लिखा हुआ है। साथ ही साथ आपको खंड बा का भी इसी वीडियो में सॉल्यूशन देखने को मिलेगा, वो भी एक ही वीडियो में। पूरे यूट्यूब चैनल पर आपको और कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए इस वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, लाइक जितना करेंगे उतने ही जल्दी हम क्लास 7 की और भी वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करा देंगे। तो जल्द से जल्द इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या यहाँ पर विद्यार्थी का नाम लिखना है, पिता का नाम लिखना है, शाला का नाम, जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं उसका नाम लिखना है, फिर आप 7th क्लास यहाँ पर डाल देना। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। ये निर्देश दिए हैं तो आप निर्देश पढ़ सकते हैं बच्चों। और ये बता दें, ये जो आपका लिखित होना है, जो प्रतिभा पर्व है, खंड आ लिखित है, जो कि 30 अंक का है टोटल। इसमें से आपको 16 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 16 अंक। ठीक है, 16 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें से। और जो आपका प्रोजेक्ट है जो कि खंड बा, उसमें आपके 2 क्वेश्चन मात्र पूछे जाएंगे, जो कि 20 अंक का है। ठीक है, दोनों ही महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों मिलकर 50 अंक आपके लिए बनते हैं। तो ये आपको दोनों ही करना पड़ेगा, तभी आप पूरे में से फुल मार्क्स लाएंगे। और ये कब लाएंगे? जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। तो चलिए, ये डायग्राम दिया है, इस पर फिर आपको 1 से 8 तक क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसी के अकॉर्डिंग, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन का 1 अंक रहेगा, यानी 8 प्रश्न रहेंगे 8 अंक के लिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। दी गई निर्देश सूचनाएं किससे संबंधित हैं? जब आप देखेंगे तो यहाँ पर सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं से संबंधित हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यातायात नियमों का पालन क्यों करना चाहिए? दुर्घटनाओं से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। तीसरा देखते हैं, सड़क सुरक्षा सप्ताह के लिए निर्देश किसने जारी किए हैं? तो ये किसने किए हैं? परिवहन विभाग ने जारी किए हैं। तो यहाँ पर आपको क्या कर लेना? परिवहन विभाग। इस प्रकार से आपको कर लेना सभी आंसर के आंसर। चौथा देखिए, सड़क सुरक्षा नहीं केवल नारा, इस पंक्ति की दूसरी उचित पंक्ति क्या होगी? तो ऑप्शन ऑप्शन ए है सूख गई जीवन की धारा, ऑप्शन बी है यह तो है संकल्प हमारा, ऑप्शन सी है टूटे ना कोई सड़क किनारा, ऑप्शन डी है सुखी बना लो जीवन सारा। तो ये आप जब डायग्राम देखेंगे तो वहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है, सड़क सुरक्षा नहीं केवल नारा, ये तो है संकल्प हमारा। ऑप्शन बी सही रहेगा। पांचवा देखिए, दोपहिया वाहन कौन सा है? कार, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, बस। तो यहाँ पर आप ऑलरेडी जानते हैं मोटरसाइकिल है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए फिर आपको एक और निर्देश दिया, इससे पढ़ लेंगे तो आपको 3 क्वेश्चन और पूछे जाएंगे यहाँ पर। तो ये पोस्टर आपको देखने को मिल रहा होगा, इसमें जल है तो कल है, यानी जल के बारे में बताया जा रहा है, जल संरक्षण पर इसमें बताया गया है। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि पृथ्वी की सतह पर 2/3 जल है, परंतु भी पढ़ाई में डाउट आते हैं तो डाउटन के साथ करिए सभी क्वेश्चनों को आउट। सबसे पहले आप अपने क्वेश्चन की फोटो कीजिए और अच्छी तरीके से क्रॉप कीजिए और तुरंत उसका पाइए वीडियो सॉल्यूशन। अब पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी डाउटन टैब के साथ, या फिर आपके 6 से 12 तक हो, IIT जी नीट का सवाल हो, या फिर CBSE यूपी बिहार राजस्थान या फिर अदर स्टेट का हो, या फिर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी या साइंस का सवाल हो, सभी सवालों के आंसर आपको मिलेंगे डाउटन ऐप पर। साथ में क्लास 9 से 12 तक IIT जी और नीट की ऑनलाइन क्लासेस भी आपको डाउटन पर मिलेगी। लाखों छात्र डाउटनेट से पढ़कर नंबर 1 रैंक ला रहे हैं, तो आज ही डाउटनेट ज्वाइन कीजिए और नंबर 1 रैंक लाइए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई। तो पीने योग्य जल केवल 0.002% ही है। तो अब हमें क्या करना है? तो ये देखिए, सौजन से ग्राम पंचायत अकोलिया जो धार है, अगर आप चाहें तो अब पैसे तो यही रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग हम देते हैं इसके आंसर। छठवा देखिए क्वेश्चन, जल की तरह जीवन के लिए कौन सी वस्तु आवश्यक है? वस्त्र, हवा, कार, मकान। तो हवा भी क्या एक प्राकृतिक चीज़ है और जल भी हमें प्रकृति द्वारा ही मिलती है। तो ये क्या, हवा और जल एक ही कैटेगरी के हैं, तो हवा सही आंसर हो जाएगा। सातवां देखिए, दिए गए पोस्टर के संदेश को स्पष्ट करने के लिए कौन सी पंक्ति उचित है? तो यहाँ पर नियमित हाथ धोएं, कल कल छल छल, संरक्षित जल, सुरक्षित कल, बहती पानी प्रगति की निशानी। तो संरक्षित जल, सुरक्षित कल, ये ऑप्शन सी सही रहेगा। चलिए 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। जल को संरक्षित करने संबंधी वाक्य के लिए किस शब्द को किया शब्द के रूप में प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पर किसके? बचाएं के रूप में प्रयोग किया गया, यानी कि ऑप्शन बी सही रहेगा। चलिए बच्चों, अब प्रश्न 9 से 13 तक आपकी अतिलघित उत्तरीय प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक यहाँ पर दिए जाएंगे।
तो यहाँ पर देखिए नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर हमें लिखना है और ये पहले आपको पढ़ना होगा जो दिया है रुपए की आत्मकथा। तो आप पढ़ लीजिएगा, मैं पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो मैं क्या आपको आंसर बताता जाऊँगा। ऑलरेडी मैंने इसको पढ़कर ही यहाँ पर आंसर दिए हैं, ठीक है, तो आप टेंशन ना लें। तो क्या जब रुपया प्रचलन में नहीं था तब लेन देन कैसे होता था, जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जब रुपया प्रचलन में नहीं था तब लेन देन वस्तुओं के आदान प्रदान से होता था, जैसे हम क्या कहते थे, जिसे हम वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। चलिए प्रश्न नेक्स्ट और बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, वर्तमान समय में आपके पास अगर रुपए नहीं हो तो आप स्कूल बस का शुल्क किस माध्यम से करेंगे या चुकाएंगे। तो वर्तमान समय में हमारे पास अगर नगद रुपए नहीं हैं तो हम स्कूल बस का शुल्क ऑनलाइन चुकाएंगे, ठीक है। चलिए 10वां क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखना है। नाक में दम करना, तो ये क्या होता है, परेशान करना। कान पकना यानी एक ही बात सुनते रहना, ठीक है। कान पकना यानी तंग हो जाना, एक बात सुन सुनकर तंग आती है ना, वो वही बात है। सीधे मुंह बात न करना यानी अकड़ कर बात करना। कान भरना यानी कि चुगली करना। चलिए 12वां क्वेश्चन देखते हैं। शब्दकोश के अनुसार निम्नलिखित शब्दों को उचित क्रम में हमें लिखना है। तो यहाँ पर दिया है, पहला वाणी, दूसरा जीवन, तीसरा धारण, चौथा पुत्र, सफल, अधीर। तो चलिए भरते हैं। उचित क्रम में क्या हो जाएगा, पहला अधीर, फिर दूसरा पुत्र, तीसरा वाणी, चौथा सफल, फिर जीवन, फिर पुत्र, सफल, धैर्यवान, धार। तो ये क्या जो आपको अलग से दिए गए हैं, तो आप जीवन के बाद क्या कर लेना, सफल कर लेना है, ठीक है बच्चों। चलिए अब प्रश्न 13 देखते हैं। दिए गए सर्वनाम के आधार पर दो दो वाक्य लिखना है। पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न दिया गया है। पहला है निजवाचक सर्वनाम, तो जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है और जो सर्वनाम प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष निजत्व का बोध कराते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके बाद का है खा नंबर का है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिन शब्दों का उपयोग किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, क्रिया, व्यापार आदि के संबंध में कोई सवाल पूछने या उसके बारे में जानने के लिए किया जाता है उन शब्दों को प्रश्नवाचक शब्द कहते हैं। चलिए अब हम प्रश्न 14 देख लेते हैं। प्रश्न 14 से 16 तक यहाँ पर इंटरनेट पर आपको निबंध लिखना है। तो यहाँ पर इंटरनेट पर 100 शब्दों में, तो बच्चों ये 100 शब्द में नहीं है, ठीक है। तो 100 शब्द में आपको इंटरनेट पर निबंध या तो आप बुक देख लीजिएगा, बुक में से लिख लीजिए, ठीक है, और नहीं आपको बुक में से मिलती तो आप गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। इंटरनेट पर निबंध 100 शब्दों में, ये आप सर्च कर लेंगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। अब 15-16 क्वेश्चन भी आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएंगे। इससे पहले हम क्या आपको खंडवा का सॉल्यूशन बता देते हैं, ठीक है। तो चलिए खंडवा का भी सॉल्यूशन वैसे तो आप लोगों ने देख लिया होगा, लेकिन एक नज़र और डाल लेते हैं ताकि आप जल्दी से खंडवा का सॉल्यूशन देख लें। बच्चों तो यहाँ पर खंडवा जो कि दिया गया है इस पर भी एक नज़र डाल लें। वैसे तो वीडियो अगर नहीं देखा है तो बहुत आप यहाँ पर देख पाएंगे पूरा का पूरा सॉल्यूशन। ये पहला क्वेश्चन है खंडवा का। यहाँ पर आपको ये 5 अंक के लिए ये चित्र बनाना है, ठीक है, ये यहाँ पर बना लीजिएगा। फिर इस पर ये कुछ यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, पक्षी का नाम क्या है, बतख है। अगर आप चाहें तो दूसरा चिन्ह यहाँ पर लगा सकते हैं, जैसे हमने अभी बतख का बनाया है, आप मोर का पंख लगा सकते हैं, है ना, अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, लेकिन उसके बारे में आपको जानकारी जो यहाँ पर पूछी गई है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये पहला। फिर इसी का दूसरा है, बया, कठफोड़वा और कोयल के आवाज़ के बारे में जानकारी एकत्रित कर लिखिए। तो यहाँ पर बया के बारे में आपको लिख देना है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक बया के बारे में लिखा गया है। फिर आपको यहाँ से कठफोड़वा के बारे में बताया गया है, तो ये कठफोड़वा के बारे में, और ये आपका कोयल, ठीक है। तो ये यहाँ से आपको इतना कर देना है, ठीक है। मुझे आशा है कि आप यहाँ तक इतना कर लेंगे, मुझे बिल्कुल पूरा बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए ये आपको जो प्रश्न दूसरा है ये आपको भरना है, तो ये आपको नीचे निर्देश दिए हैं, इनके अकॉर्डिंग बनना है, तो हमने वही भरे हैं। तो इस प्रकार से जो आपका कंप्लीट होता है। बच्चों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। प्रश्न क्रमांक 15-16 के आंसर आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएंगे। आप कमेंट करें कितनी जल्दी चाहिए, उतने ही जल्दी मिल जाएंगे। यदि आप इस वीडियो पर 500 लाइक कर देते हैं तो आपको तुरंत मिल जाएगा। चलिए।